Our today's lecture topic is Gauss divergence theorem. If f is a continuously differentiable vector function in the region E which is bounded by a closed surface S, then this surface integral f dot n ds is equal to divergence of f dv. This dv means dx, dy, dz और ये जो ई रीजन के अलोंग हम इवेल्युएट कर रहे हैं इसका मतलब है ट्रिपल इंटीग्रल एंड दिस एस सरफेस इसका मतलब है डबल इंटीग्रल. इट मीन्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो डबल इंटीग्रल को जो है वो ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है. ये जो एफ डॉट एंड डी एस लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. What is this n vector? It is the unit normal vector to the given surface. तो वो जो ds वेक्टर है ना उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर की होती है, तो दैट ds वेक्टर कैन बी रिटन एज n कैप ds. तो ये इस थ्योरम को हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. क्वेश्चन उसी तरह से आता है कि या तो वेरीफाई करो या इस थ्योरम को यूज करके इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करो, जैसे हमने स्टोक्स थ्योरम में किया था. अब किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है देखो. वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर फंक्शन f विच इज yi प्लस xj प्लस z स्क्वेयर k over the cylindrical region bounded by x square plus y square is equal to 9, z is equal to 0 and z is equal to 2. तो ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. एक सिलेंड्रिकल रीजन है विच इज बाउंडेड बाय द सर्कुलर पोर्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. कौन से प्लेन में लाई करेगा? एक्स वाई प्लेन में, बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2. ये रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इसको उठा के ले चलो थोड़ा सा ऊपर, कितना? z इज इक्वल टू 2 तक. तो ये z इज इक्वल टू 2 तक, तो ये फिर से ये सिलेंड्रिकल पोर्शन बन गया हमारा पूरा. अब क्या करना है आपको, इस सरफेस पे आपको ये थ्योरम वेरीफाई करनी है. अब ये जो पूरा सरफेस है ना, सरफेस, इस पूरे सरफेस को हमने S मान लिया, ये कंप्लीट. ठीक है, तो क्या होगा? S F डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी. ये बन गया हमारे पास. अब ये जो सरफेस S है ना, इस सरफेस S को हमने 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया. पहला S1, ये वाला सर्कुलर पोर्शन, कौन सा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 0. दूसरा, इसी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 को जब आप z इज इक्वल टू 2 तक ले गए, ये S2, यानी दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं. यहाँ पर z 0 है और यहाँ पर z 2 है. और तीसरा सरफेस हो गया ये जो पूरा लाई करता है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9. यहाँ पे क्या हो गया? z इज इक्वल टू 0 और इसी को ऊपर उठा गए z इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9. तीसरा सरफेस हो गया. यानी ये वाला इंटीग्रल जब हम इवेल्युएट करेंगे तो ये सरफेस कितने सरफेसेस में डिवाइड होगा? 3 सरफेसेस में, S1, S2 एंड S3. देखो कैसे. अच्छा, हमने ये डाइवर्जेंस ऑफ f भी निकाल लिया. एक सेकेंड. डाइवर्जेंस ऑफ f मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं. डाइवर्जेंस ऑफ f सॉल्व करके 2z आता है. Now, surface S consists of 3 surfaces S1, S2, S3. जैसा कि मैंने अभी बताया, S1 Z is equal to 0, S2 Z is equal to 2 और S3 जो है वो ये कर्व्ड सरफेस हुआ. कौन सा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 बिटवीन Z इज इक्वल टू 0 टू Z इज इक्वल टू 2. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैट इज S F डॉट एन डी एस. F हमें पता है. अब n वेक्टर हर सरफेस के केस में अलग अलग आएगा. ये दोनों सरफेस S1 और S2 एक्स वाई प्लेन है, तो n कैप क्या होगा इस केस में? k कैप हो जाएगा. ठीक है. f डॉट n, f क्या था? f व्हाट वाज f? yi प्लस xj प्लस z स्क्वेयर k. तो जब z स्क्वेयर k डॉट k करूंगी तो z स्क्वेयर बच गया, क्योंकि इस केस में n की वैल्यू k कैप होगी, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है? z इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू y हो गया. ठीक है, तो डॉट k करूंगी तो z स्क्वेयर आ जाएगा, और इस केस में भी यही. अब क्योंकि पहले सरफेस में z 0 है तो z को 0 रखूंगी तो ये इंटीग्रल 0. इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ना डबल s लिख देते हैं, S1. z को 0 रखूंगी तो ये इंटीग्रल खत्म होके 0 आ गया. अब
S2 में z की वैल्यू कितनी थी 2, यानी कि 4 आ गया, 4 dx dy। नाउ व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? वो x और y कहां से निकालेंगे हम? क्या दे रखा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो y की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आएगी -3 से 3। अब आपको इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है, जैसे मर्जी करो, मैं ये कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ नहीं बताऊंगी, आप खुद से करोगे। एक सिंपल डबल इंटीग्रेशन है जो आपको सॉल्व करना है। हम ऑलरेडी डबल इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ हिंट दिया है, देखिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास, और ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करके आ जाएगा 12 इंटू पाई। ठीक है, ये क्या बन गया था? 4 dy dx माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3। तो एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू y, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल है, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? 12 पाई। अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है, अभी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी बाकी है। राइट हैंड साइड क्या थी? S3 सरफेस, अभी हमने सिर्फ 2 सरफेसेस के अलोंग निकाला है, थर्ड सरफेस के अलोंग अभी बाकी है। थर्ड सरफेस क्या था? कर्व सरफेस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। f डॉट एन ds, n क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस। क्योंकि अब सरफेस कर्व्ड है, टिल्टेड है, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है? ग्रेडियंट ऑफ दिस सरफेस, दैट इज डेल ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, और ये क्या आता है? 2xi प्लस 2yj, और इसका जब यूनिट वेक्टर निकालूंगी तो ये बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 रखती। व्हाट इज एफ डॉट एन? 2xy डिवाइडेड बाई 3, पुट कर दिया। अब आपके पास प्रोजेक्शन कंसीडर करनी है आपको, ds प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में कंसीडर करोगे? आपकी मर्जी है, मैंने xz में लिया है। अगर मैं xz प्लेन में प्रोजेक्शन लेती हूँ तो ds क्या बन जाएगा? dx dz अपॉन n डॉट j। अगर आप xy प्लेन में लेते तो n डॉट k हो जाता, yz प्लेन में लेते तो नीचे n डॉट आई हो जाता। तो वही चीज मैंने यहां पर कर दी। नाउ व्हाट इज n डॉट j? n क्या है? ये, इसका डॉट j करूंगी तो y बाय 3 आएगा, y बाय 3 से y बाय 3 कट गया, 2x dx dz। अब इस डबल इंटीग्रल को हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, और ये इंटीग्रल हमारे पास सॉल्व करके 0 आ गया। अब s1 के अलोंग भी इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई थी, S3 के अलोंग भी 0 आई, और S2 के अलोंग 12 पाई आई। तो तीनों को ऐड करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या आ गई? 12 पाई। अब राइट हैंड साइड क्या है? डेल डॉट एफ डीवी। डेल डॉट एफ हमने 2z निकाला है, dv मतलब dx dy dz। अब सबकी वैल्यूज, z की वैल्यू तो हमें पता है 0 से 2 है, x और y की जैसे अभी हमने सेकंड सरफेस में निकाली थी, y की माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x की -3 से 3। अब ये एक ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है, लिमिट्स आपको सारी पता है, कैसे सॉल्व होगा देखो। बाय चांस बिल्कुल सेम इंटीग्रल आ जाएगा जो हमने पहले किया है। पहले विद रिस्पेक्ट टू z कर लिया, 0 से 2 लिमिट पुट कर दी 4 टाइम्स। देखो ये वही इंटीग्रल आ गया जो हमने अभी पहले सेकंड सरफेस के केस में सॉल्व किया था, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 12 पाई। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई, तो इसका मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड।